बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 एपिसोड्स, 5 कहानियाँ कि इस्लामिक लिटरेचर में टाइम ट्रैवल साबित है, लेकिन मॉडर्न इरा के मॉडर्न लोगों को साइंस की ज़ुबान समझ आती है। तो आज का ये एपिसोड कवर करेगा साइंटिफिक वर्ल्ड में टाइम ट्रैवल को। क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ। 90s के एक बहुत मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर कोई शख्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर ले तो उसके लिए टाइम रुक जाता है। वो जितनी देर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता रहेगा वक्त उसके लिए रुक जाएगा। लेकिन कैसे? आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस सब पर। लेकिन उससे पहले कुछ बातें कि कोई शख्स टाइम ट्रेवल क्यों करना चाहता है। तो इसके दो जवाब हैं। पहला, वो अपने फ्यूचर को जानने के लिए, और अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उससे बचने के लिए। और दूसरा, अपने पास्ट में की हुई गलती को सुधारने के लिए। लेकिन क्या इसका हमें सिर्फ फायदा ही होगा? बिल्कुल नहीं। इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स पर नजर दौड़ाते हैं। अगर आपने फ्लैश मूवी देखी हो, जिसमें वो अपने बाप को अपनी माँ के कत्ल से रिहा करवाने के लिए पास्ट में जाता है, और जब उसका बाप बेकरी में से कुछ सामान खरीद रहा होता है तो वो क्या करता है कि जैम्स के कुछ जार को ऊपर वाली शेल्फ में रख देता है। जब उसका बाप उसे उठाने के लिए ऊपर की तरफ देखता है तो उसका चेहरा कैमरे में आ जाता है, और ये प्रूफ वो जज को दिखाता है कि जिस वक्त उसकी माँ का मर्डर हुआ उस वक्त उसका बाप तो उस बेकरी के अंदर मौजूद था, जो कि पहले वाले पास्ट में जार नीचे होने की वजह से उसका चेहरा कैप से कवर हो जाता है। लेकिन इसका प्रेजेंट पर क्या असर पड़ा? एंड में दिखाते हैं कि जो बैटमैन हमने साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर देखा वो चेंज हो चुका होता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्री डेस्टिनेशन मूवी की। इसमें एक कंट्री एटॉमिक अटैक को रोकने के लिए अपने एक एजेंट को पास में भेजती है, लेकिन बजाय इसको रोकने के वहां और बहुत सारी कड़ियां खोल जाती हैं और वो बहुत सारी उलझनों में फंस जाता है। और एंड पर बात करेंगे हमारी फेवरेट दी मार्वल मूवीज का। अगर आप सबने मार्वल इन्फिनिटी वॉर देखी है तो आपको पता होगा कि किस तरह थैनोस की एक चुटकी से आधी दुनिया गायब हो जाती है, लेकिन वहां पर हमारी दुर्गा माँ को पता होता है कि उसके और करण अर्जुन को वापस लाने के लिए द एंड गेम में एंट्री होती है आंट मैन की। जब वो क्वांटम रेलम से बाहर निकलता है और देखता है कि किस तरह से थैनोस की एक चुटकी से आधी दुनिया गायब हो चुकी है, और वो उस ग्रेव यार्ड में पहुंचता है जहां गायब हुए लोगों के नाम लिखे हुए थे, और वहां वो अपना नाम देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि क्वांटम रेलम के अंदर तो उसने थोड़ा सा टाइम गुजारा था और बाहर 5 साल गुजर गए थे। इस बात को जब वो मार्वल टीम को बताता है तो उन्हें कहता है कि इस क्वांटम रेलम के जरिए मैंने टाइम में ट्रेवल किया है। मैं थोड़ी देर पहले इसमें एंटर हुआ था और जब मैं बाहर निकला तो यहाँ 5 साल गुजर चुके थे। और यहाँ पर हमारे जीनियस हल कहते हैं कि इस किस्म का क्वांटम रेलम हम भी बना सकते हैं, और इस क्वांटम रेलम की मदद से हम तमाम के तमाम स्टोन्स अगेन पास में जाकर कलेक्ट करेंगे और इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाएंगे, जिसकी चुटकी बजाने से दोबारा सारे के सारे लोग वापस आ जाएंगे। ये लोग जब टीम्स बनाकर पास में जाते हैं तो टोनी स्टार्क एंड आंट मैन जाते हैं स्पेस स्टोन को लेने, लेकिन वहां पर हल के गुस्से की वजह से स्पेस स्टोन लोकी के हाथ लगता है और वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद दोबारा टोनी स्टार्क एंड कैप्टन अमेरिका किसी और जगह से उस स्पेस स्टोन को ले आते हैं, और यहाँ पर एक इशारा ये हुआ कि जब लोकी स्पेस स्टोन को लेकर निकलता है तो हमने लोकी वाला सीजन देखा होगा कि वो किस तरह से अरेस्ट होता है कि उसने स्पेस टाइम के साथ छेड़खानी की है। इसी दौरान जब निबोला एक पास में होती है तो वहां पर थैनोस उसे पहचान लेता है और उसे पकड़कर उसकी आंखों से अपनी मौत देखता है कि थॉर ने किस तरह से उसका सर काटा था। एंड देन निबोला के माइंड में से वो सारी बातें निकाल लेता है कि किस तरह से वो पास में आए हैं स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए, और बाकी का सारा मामला भी देख लेता है। और यहाँ पर बात अगेन बिगड़ जाती है। मतलब कि जब भी आप पास्ट में आकर कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर या प्रेजेंट में बहुत सारी तब्दीलियां उसके होने की वजह से होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हो गया है उस पर सब्र करना चाहिए और उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ। कोई बंदा फ्यूचर क्यों देखना चाहता है? मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर मिसाल दी थी कि कोई बंदा अगर सट्टेबाज है तो सट्टेबाजी में जीतने के लिए, कोई पॉलिटिशियन है तो अपना रिजल्ट देखने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उनके बहुत सारे और चैलेंजेस होते हैं। और अगर आप फ्यूचर में ट्रेवल कर लेते हैं तो उससे आपको फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? सट्टेबाज तो जल्दी से रिजल्ट देके बेट जीत जाएंगे, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? फर्ज करें अगर कोई बंदा है उसने फ्यूचर में अपने किसी रिश्तेदार की, अपने किसी करीबी की मौत देख ली है, तो जब ये बात वो उसे बताएगा कि तूने कल मर जाना है, तो वो बेचारा कल की बजाय हो सकता है अभी मर जाए। इतनी परेशानी आ जाती है। और इसकी एग्जाम्पल में टाइम लैप्स ही
की मूवी की मिसाल है, जिसमें 3 दोस्तों को एक ऐसा कैमरा मिलता है जो फ्यूचर की तस्वीरें खींचता है और इस कैमरे की मदद से जैस्पर नामी एक लड़का गैम्बलिंग में बहुत सारा पैसा कमाता है। गैम्बलिंग एजेंट्स को इस पर शक हो जाता है कि हर दफा इसकी लगाई हुई बेट सच कैसे होती है, तो वो इस राज पर से पर्दा उठा लेते हैं कि इसके पास कैमरा है। ये उसे मार देता है और उसके बाद बहुत सारी और कहानियां और ड्रामेबाजियां स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर दफा फ्यूचर देखना भी सिक्योर नहीं है। इसलिए इस्लाम में हाथ दिखाने, मुस्तकबिल के बारे में बताने वालों और पेशन गोइयां करने वालों से रोका गया है। और अब बात करते हैं कि किस तरह स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने पर आपके लिए वक्त रुक जाता है। और इसको मैं स्टार्ट कुछ इस तरह से करूंगा। फर्ज करें एक ट्रेन है जो 200 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रही है और आपको उसे रोकना है, लेकिन रोकने के लिए कुछ शर्तें हैं। ना तो आप ब्रेक लगा सकते हैं, ना आप इसके सामने कोई चीज रख सकते हैं, ना ही फ्रिक्शन हो, ना ही इसका पेट्रोल एंड हो। आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई। चले इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इस बात को समझिए, हमारा ये जो यूनिवर्स है ये स्पेस टाइम के नेट पर मुअल्लक है। स्पेस टाइम दो किस्म के थ्रेड्स हैं, एक स्पेस के थ्रेड्स और एक हैं टाइम के थ्रेड्स। स्पेस के थ्रेड्स बिल्कुल अनमूवेबल हैं, बिल्कुल साकिन हैं, हरकत नहीं करते। लेकिन ये जो टाइम के थ्रेड्स हैं ये बहुत स्पीड के साथ मूव करते हैं। इनकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, और ये कभी नहीं रुकते। अब वापस आते हैं हमारी ट्रेन वाली एग्जांपल पर। फर्ज करें एक बंदा ट्रेन के बाहर खड़ा है, वो देखता है कि ट्रेन 200 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। तो इसका मतलब जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो भी इस शख्स के लिए 200 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन यही लोग अगर ट्रेन के अंदर एक दूसरे को देखें तो ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, ये तो स्टिल है। तो अगर बाहर वाले बंदे के लिए भी इनकी स्पीड को अनमूवेबल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, या तो ट्रेन को रोकेंगे या ये बाहर वाला बंदा उसी स्पीड से ट्रेवल करे। मतलब ये बंदा भी 200 की स्पीड से ट्रेवल करे, तो इसके लिए जो लोग अंदर बैठे हैं वो भी अनमूवेबल हो जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे, मूव नहीं कर रहे होंगे। अब वापस आ जाएं स्पेस एंड टाइम पर। टाइम के थ्रेड्स की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कोई इसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई शख्स कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना ले, कोई ऐसा आला बना ले, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, जिस तरह से हम बात करते हैं अक्सर एलियंस स्पेसशिप्स की, अगर कोई ऐसी अचीवमेंट हमारे हाथ में आ जाए और अगर कोई बंदा मूव करने लग जाए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है, तो मतलब जिस तरह से एक शख्स के लिए 200 किलोमीटर की स्पीड पर मूव करने से ट्रेन के बंदे रुक गए थे, ट्रेन के बंदे अनमूवेबल हो गए थे, उसी तरह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करने पर इसके लिए टाइम के थ्रेड्स रुक जाएंगे। अब समझे आप कि किस तरह से स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने पर टाइम रुक जाता है। अब कितना रुकता है ये जानकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। अगर कोई बंदा 1 मिनट तक स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो उसके लिए तो 1 मिनट गुजरेगा, लेकिन एक्चुअल में 6 दिन गुजर चुके होंगे। और अगर कोई बंदा 1 साल तक उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो जब वो जमीन पर वापस आएगा तो यहाँ 9000 साल गुजर चुके होंगे। E इज इक्वल टू mc²। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन से ये तो हमें पता चल गया कि अगर कोई बंदा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम रुक जाता है। लेकिन उसने ये भी कहा कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी इस पूरी गैलेक्सी में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्राफ्ट ऐसा नहीं बन सकता कि जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सके। अब मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी इस्लामिक लिटरेचर में से कि बहुत सारे लोगों ने और अल्लाह के नबी ने भी टाइम ट्रेवल किया था, लेकिन वो ये वाली टेक्नोलॉजी हरगज नहीं थी, वो कोई और ही टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि ज़मीन पर बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या किसी ने टाइम ट्रेवल किया है, को पास्ट में आया है या फ्यूचर में गया है? जी हाँ, बिल्कुल गया है। कैसे गया है ये तो नहीं पता, लेकिन उसने आकर किया क्या, कौन कौन से कारनामे किए, और हमें ये बातें किस तरह से पता है, इंशाल्लाह इसका जिक्र हमारी आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं अरसलान रहमत आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।